जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय वृंदावन धाम, जय द्वारिकापुरी, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। श्रीरंगदेशिक गुरुं कमलानिवासं शेषार कृष्ण गुरु वेंकट सूर्यवर्यान् श्रीमच्छठारि गुरुवार्य रमानिवासौ श्रीमद्गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगम बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य भरे विनहित मन संतम श्रीधरार्यं भजामि, श्रीधरार्यं भजामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम्। हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्त राजमति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवऊँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजऊँ सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेवहि अरुदेवकी शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। ओम श्री परमात्मे नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम अस्मत् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री बलबलाय श्री रामदूताय हनुमते नमः। सर्वप्रथम आप सभी उपस्थित देवतुल्य समस्त श्रोतागणों को
व्यासपीठ की तरफ से मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमन् युधानादेभिर्वृतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, पांडवों के पता चल जाने पर कि लाक्षागृह में पांडव पुत्र जले नहीं है, भगवान श्री कृष्ण पांडव से मिलने सात्विकी आदि बहुत से यदुवंशियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां पर पहुंचकर ठाकुर जी ने युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम किया, अर्जुन को हृदयालिंगन किया और नकुल सहदेव तथा नवविवाहिता द्रौपदी को ढेर सारा शुभ आशीर्वाद देकर अपनी बुआ कुंती के चरणों में सादर प्रणाम किया। कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। वहां पर बरसात के 4 महीनों तक भगवान वास किए। एक दिन श्री कृष्ण जी को साथ में लेकर अर्जुन अपनी गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस के साथ गहन वन में शिकार खेलने गए। प्यास लगने पर दोनों लोग यमुना जी के किनारे पर जाकर हाथ पैर धोकर जल ग्रहण किए और देखे कि वहीं पास में एक परम सुंदरी कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं से भरी सभाओं से उसे बलपूर्वक हरण कर लिए। यह घटना पूर्व की है। आइए पहले यहां से शुरू करें कथा कि एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही थी। श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और तपस्या का क्या उद्देश्य है? क्या तुम अपने योग्य पति चाह रही हो? हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात मुझे बताओ। जब इस प्रकार से अर्जुन ने उस बालिका से पूछा तो उसने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदायी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यमुना जल में मेरे पिताश्री ने मेरे लिए एक भवन बनवा दिया है, उसी में मैं निवास करती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को बताई। अंतर्यामी ठाकुर जी ने कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। पांडवों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। पांडवों को आनंदित करने का हितार्थ हेतु भगवान श्री कृष्ण जी वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को गांडीव धनुष
4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा अभेद कवच दिया जिसे कोई अस्त्र न भेज सके। खांडवदाह के समय अर्जुन ने यमदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन की अनुमति से एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विकी के साथ अपनी द्वारिका लौट आए। वहां आकर पवित्र सुलग्न में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। बिंद और अनुबिंद अवंती उज्जैन देश के राजा थे। वे दुर्योधन के वंशवर्ती अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में श्री विष्णु जी को वर्ण करना चाहा, परंतु अपने भाइयों की अनुमति न पाकर वह दुखी हो गई। मित्रविंदा श्री कृष्ण जी की बुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में से बलपूर्वक हरण कर लिए। नग्नजीत नामक कौशल देश के राजा थे। उनकी कन्या का नाम सत्या था। उसे नग्नजीती भी कहा जाता था। पिता की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर पाने के कारण कोई राजा उस कन्या को विवाह न कर सके। जब यह समाचार श्री कृष्ण जी ने सुना तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। सत्या ने भगवान श्री कृष्ण को देखते ही अभिलाषा की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, सत्या की अभिलाषा थी कि बरम विलोक्य अभिमतम समागतम नरेंद्र कन्या चक में रमापतिम भूयाद्वयम में प्रतिराशयो अमला करो तु सत्या यदि में धृतो व्रत। यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो यही मेरे पतिदेव हो और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। प्रण सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने 7 स्वरूप बनाकर 7 बैलों को नाथ लिया। राजा नग्नजीत ने 10,000 गौएं, 3,000 मयूती दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। जब पराजित राजाओं ने सुना तो उनसे श्री कृष्ण जी की विजय सहन न हो सकी और वे सभी मिलकर मार्ग में श्री कृष्ण जी को घेर लिए। सभी उन राजाओं को पराजित कर भगवान श्री कृष्ण जी सत्या के साथ अपनी द्वारिका आ गए। वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की एक बुआ थी जिनका नाम सुकृति था, जो कैकेय देश में ब्याही थी। उनकी कन्या का नाम भद्रा था। उनके भाई संत दौर्ण आदि ने स्वयं ही श्री कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण कर दिया था। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को भगवान श्री कृष्ण जी ने अकेले ही स्वयं से उसे हर कर पाणी ग्रहण किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भावनासुर ने वरुण का छत्र, माता आदिति के कुंडल और मेल पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इसी बात पर देवादिन द्वारिका आए और अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण से कह सुनाई।
भगवान श्री कृष्ण जी अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भावमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। उस राजधानी में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। चारों ओर से पहाड़ों और शस्त्रों, जल, आग, बिजली, वायु, गैस की कठोर कीले घेरा, खाई बंदी के साथ साथ 10,000 मूल दैत्य ने अपने घोर जाल में बिछा रखा था। बड़े बड़े यंत्र मशीनों से सुरक्षित उस नगर में श्री ठाकुर जी ने खेल खेल में सभी व्यवस्थित बाधाओं को अपने अस्त्र से ध्वस्त करके उस दुर्गम नगर में प्रवेश किया। अपनी पांचजन्य शंख से नाद कर नींद में मूल दैत्य को जगाया। दैत्य बाहर निकला। उसके 5 सिर थे। अब तक वह जल में सो रहा था। उसने अपना त्रिशूल उठाया और युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री ठाकुर जी ने खेल खेल में अपने सुदर्शन चक्र से उस परम पराक्रमी असुर के 5 सिर काट कर काल कौलित कर दिया। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। वह भी राधे राधे हो गया। मूल दैत्य के ताम्र, अंतरिक्ष, भ्रमर, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, अरुण, ये 7 पुत्र थे। 7 पुत्र पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए शस्त्रास्त्र से सज्जित हो पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर धावा बोल दिए, चढ़ाई कर दिए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वारा वे सभी यमपुर की ओर चले गए, यानी यमराज की नगरी चले गए। वे उनका भी राधे राधे हो गया। पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने अपने रक्षकों की दुर्दशा देखकर समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण के प्रहार से दुखी होकर सभी हाथी भागकर नगर में घुस गए। भौमासुर अकेला पड़ गया। लड़ते लड़ते वह भी सुदर्शन चक्र को अपना शीश भेंट कर दिया। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। अब क्या था, भौमासुर भी राधे राधे हो गया। अब कहते हैं भौमासुर का निष्पाप से धरती पर गिरते ही पृथ्वी श्री कृष्ण जी के पास आकर भगवान के गले में वैजयंती की माला पहना दी। अति माता के कुंडल, वरुण का छत्र, महामणि देकर स्तुति करने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कह रही स्तुति कर रही थी पृथ्वी कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदि बीजाय पूर्ण बोधाय ते नमः। आप समस्त ऐश्वर्य, धर्म, संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य के आश्रय है। आप सर्वव्यापक होने पर स्वयं भी वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। या मेरे पुत्र भस्मासुर का पुत्र भगदत्त है, आप इसे अपनी शरण में ले। भगवान ने पृथ्वी को वरदान देकर भस्मासुर के महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भस्मासुर द्वारा बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन कर रख छोड़ी थी। अहेतुकी तथा सौभाग्य कृपा समझकर भगवान श्री कृष्ण को देखते ही अपना पति मान बैठी थी। वे सभी भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित राजन वो सभी भगवान से निवेदन करने लगी कि श्री कृष्ण मेरे पति हो और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें।
श्री कृष्ण ने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके सभी राजकुमारियों को पालकियों में बिठाकर द्वारका भेज दिए। साथ में रावत के वंशज अत्यंत वेगवान चार दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी वहां से द्वारका भेज दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में जाकर ऐती के कुंडल देवराज के वहां से लौटते हुए कल्प वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिए। द्वारका में आकर सत्यभामा के महल के बगीचे का पारिजात शोभा बढ़ाने लगा। कल्प वृक्ष के साथ उसके सुगंध के मकरंदित भौरे स्वर्ग से द्वारका सत्यभामा के महल के बगीचे में गुंजार करने लगे। तब भगवान ने एक ही शुभ मुहूर्त में शास्त्रीय विधि से सभी कुमारियों के लिए अलग अलग महल बनाकर सभी के साथ पाणिग्रहण संस्कार किया, विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण को उन रानियों में 8 पटरानियां थी। पटरानियों के अतिरिक्त रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र थे। रुक्मती के अनिरुद्ध का जन्म हुआ, रुक्मती से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और कृष्ण जी के पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी के पुत्री रुक्मती से स्वयंवर में से हरकर लाकर विवाह किया और रुक्मिणी के 10 पुत्रों के साथ साथ एक कन्या चारुमती थी जिसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ था। रुक्मी की पौत्री नातिन का विवाह जिसका नाम रोचना था रुक्मिणी के पौत्र नाती अनिरुद्ध के साथ हुआ। उसी विवाहोत्सव में भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न सामबाद द्वारिकावासी भोजकट नगर पधारे। विवाहोत्सव संपन्न हो जाने के उपरांत कलिंग में साथ घमंडी राजाओं ने रुक्मिणी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। बलराम जी को पास से डालना नहीं आता है परंतु दसवीं थे। उन लोगों के बहकावे में आकर रुक्मिणी ने बलराम जी को बुलाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100 फीट 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मिणी ने जीत लिया। रुक्मिणी की जीत पर कलिंग ने दांत दिखा कर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी को हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। उसके बाद रुक्मिणी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मिणी धूर्ता बस यह कहने लगा कि इसे मैंने जीता है। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, वे क्रोध से दहक उठे और अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दांव लगाया। इस बार भी जीत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मिणी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय में जो विशेषज्ञ कलिंग मेरे साथ सभासद इसका निर्णय करेंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मिणी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। रुक्मिणी के शीश पर मृत्यु नाच रही थी। साथ ही उसके साथी दुष्ट राजाओं की संस्तुति के कारण वशीभूत होकर आकाशवाणी को अनसुना करते हुए बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए बोला, नैवाक्षिको विदायूयं गोपारावन गोचरा अक्षयन्ति राजानो वाणैसिन भवादृशा। बलराम जी आखिर आप लोग बन भड़कने वाले ग्वाले ही ठहरे। आप पासा खेलने की रीत को क्या जाने तो राजे महाराजे जानते हैं। पासों और बाणों का संचालन की कला तो राजाओं का आभूषण है, आप जैसों का नहीं।
यह भद्रता पूर्ण बातें हुई। व्यवहार देखकर बलराम जी क्रोधित होकर अपना मुसल अपने हाथ में लेकर उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला और कलिंग देश के सभी अभद्र उपस्थित राजाओं का दांत हाथ पैर तोड़ फोड़कर लहूलुहान करके मार मार कर भगा दिया। इस बिंदु पर भगवान श्री कृष्ण जी उभय पक्ष की सुख के खुशी है मौन है। अनिरुद्ध विवाह शत्रुवध दोनों कार्य एक साथ सिद्ध हो जाने पर श्री भगवान श्री कृष्ण जी के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध के साथ रथ पर सवार होकर भोज नगर से अपनी द्वारिकापुरी लौट आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, महात्मा बलि के 100 पुत्र थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। महात्मा बलि के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। वह शिव का परम भक्त था। वह अटल प्रतिज्ञ और समाज से में सम्मानित था। उसकी राजधानी सोनितपुर थी। वह देवताओं से सेवित अधिपति था। उसके 1000 भुजाएं थी। भगवान शिव एक दिन तांडव नृत्य कर रहे थे। बाणासुर ने अपने समस्त हाथों द्वारा लय पूर्ण धुन ताल ताली बजाकर नृत्य को सुरम्य कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव बोले, तो जो तुम्हारी इच्छा हो पुत्र मांग लो। बाणासुर ने मांगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, बाणासुर ने कहा, वरे छंदयामास सातम पुराधिपम, हे भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही ठहरे, यही रहा करें। एक दिन बल पौरुष के मैदान होकर बाणासुर ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से इस सहस्त्र भुजाओं के भार को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता। मेरे हाथ में लड़ने के लिए अधिकतर खुजली होती रहती है। इतना सुनते ही भगवान शिव ने कहा कि त्वदपद्मं भवेन मूढ़ संयुगम मत्समेनते, रे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा तेरे पास आकर तुझसे युद्ध करेगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, बाणासुर की कन्या उषा अभी कुंवारी थी। एक दिन उसने स्वप्न में एक अपरिचित सुंदर परम राजकुमार के साथ समागम किया। स्वप्न भंग हो जाने पर प्राण प्यारे तुम कहाँ हो, इस ध्वनि के साथ विवल हो उठकर बैठ गई। यह देखकर कि मैं इस समय अपनी सखियों के मध्य में हूँ, सहेलियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा उषा राजकुमारी की परम सहेली थी, जो कौतूहल बस उस समय पूछा उषा से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, उषा की परम प्रिय सहेली ने पूछा चित्रलेखा ने कि कम तम मृगयते शुभ्रो किम दृशस्ते मनोरथा हस्तग्राहम नते द्यापि राजा पलत्योपलक्षे। यानी, है सुंदरी राजकुमारी, तुम्हारा तो अभी पानी ग्रहण संस्कार भी नहीं हुआ है, फिर किसे इस प्रकार पुकार रही हो। उषा ने कहा इस प्रकार। जब चित्रलेखा ने पूछा तो उषा कहती है, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। वह मुझे अर्धमार्ग में ही छोड़कर चला गया, तरसती ही रह गई। हे सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी, परंतु तुम्हें उसे पहचानना होगा।
मैं चित्र बनाती हूँ, तुम पहचानो। चित्रलेखा ने देवता गंधर्व सिद्ध चरण चारण पन्नग रहित विद्याधर यक्षों के चित्रों को बनाकर मनुष्यों के चित्रों को जब बनाना प्रारंभ किया, तो मनुष्यों में जब सभी मनुष्यों के बाद बड़े वंशी वसुदेव जी, श्री कृष्ण जी, बलराम जी के क्रमशः प्रद्युम्न जी के चित्र बनाए, तो चित्र को देखते ही उषा का सिर लज्जा के कारण झुक गया। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, यही है मेरा प्राण वल्लभ। हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं। वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही द्वारकापुरी पहुंची। सोते हुए अनिरुद्ध को योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई। निसंकोच अनिरुद्ध के साथ उषा अंतापुर में विहार करने लगी। अनिरुद्ध जी को खुद भी नहीं पता चला कि मुझे यहाँ आए कितना दिन व्यतीत हो गया। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। उसने अपने प्रेम से उसके मन को अपने बस में कर लिया। ताम तथा यदुवीरेण भोज्यमानाम हतव्रताम हेतुभिर्लक्षणयाश्च कुरापीताम पूर्वच्छदयः। हे परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कौमार्य नष्ट हो गया था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जिन्हें किसी प्रकार से छिपाया नहीं जा सकता था। पहरेदारों ने समझ लिया कि उसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। अतः उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया। बाणासुर के द्वारपालों ने कहा हाथ जोड़कर, अनपाहि विरस्माभिर्गुप्तायास गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभि दुर्प्रेक्षायान विस्महे। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग क्रमागत रात दिन महल पर पहरा कर रहे थे। आपकी कन्या को बाहर का पुरुष भी नहीं देख सकता, तथापि आपकी अविवाहिता राजकुमारी कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, पहरेदारों के से यह समाचार पाकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर दुखित हृदय से उषा के महल में आया। वहां पर अनिरुद्ध को बैठे पाया। बाणासुर के साथ सैनिकों को देखकर एक लोहे का भयंकर परिधि लेकर सावधान होकर डट गए। और जब बाणासुर को आग के आदेश पर सैनिकों ने पकड़ना चाहा तो युद्ध प्रारंभ हो गया। सारे सैनिकों को मारकर सुला दिए। कुछ घायल हताहत होकर सैनिक भाग निकले। सेना का संहार होना हो, सैनिकों को घायल अवस्था में भागना देखकर बाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर बंदी बना लिया। उषा दुखद समाचार सुनकर रोने लगी। बरसात के 4 मास व्यतीत हो गए। अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं चलने के कारण उनके घर के लोग दुखित थे। नारद जी के द्वारा जब यह सारा समाचार पाकर यदुवंशियों ने श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, सांब, सायन, नंद, उपनंद और भद्र आदि 12 छौड़ी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों तरफ से बाणासुर की राजधानी को घेर कर नष्ट करने लगे। इधर बाणासुर भी 12 छोड़ी सेना के साथ भगवान शिव नंदी पर सवार होकर कार्तिकेय गणों के साथ रणभूमि में पधारे। युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव और श्री कृष्ण जी में युद्ध होने लगा। अनेक शस्त्र का प्रयोग होने लगा। प्रद्युम्न से कार्तिकेय और बलराम जी से कुंभकर्ण और कुंभकर्ण बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और बाणासुर की सात्यकी भिड़ गए। यह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं
यक्ष आदि अपने अपने विमानों पर बैठ कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। ब्रह्मास्त्र, वाव्यास्त्र, पर्वतास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र आदि नाना प्रकार के दिव्यास्त्र रणभूमि में तांडव करने लगे। चारों तरफ मारो मारो चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। रथों के गगनहास से आकाश आच्छादित हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जिन राष्ट्र का प्रयोग कर सभी को आलस्य से जम्हाई लेने पर मजबूर कर दिया। सभी को रणभूमि में जम्हाई आने लगी। भगवान शिव की जम्हाई पर जम्हाई लेने लगे और महादेव मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर सभी देवताओं, योद्धाओं और सैनिकों को अपने शस्त्रों से बाणासुर के पक्षों का संहार करने लगे। अपनी सेना को हताहत और संहार होता देख सात्विकी को छोड़कर बाणासुर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक ही साथ 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाकर युद्ध करने लगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने एक साथ उसके सभी धनुष सारथी रथ घोड़े को नष्ट करके अपनी शंखध्वनि की कटोरा देवी का दूसरा नाम कोटरा देवी, जो बाणासुर की धर्म माता थी, वह बाणासुर के प्राणों की रक्षा हेतु नंग धड़ंग अवधूत हो बाल बिखेरे श्री कृष्ण जी के समक्ष आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी के ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया। वे दूसरी तरफ देखने लगे। बाणासुर असहाय अवस्था में होकर धनुष और रणहीन होकर रथहीन होकर अपने घर नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूत प्रेत गण इधर उधर भाग गए तो 3 सिर और 3 पैर वाला जो भगवान शिव का छोड़ा हुआ श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ पड़ा। जो 10 दिशाओं को जलाता हुआ चल रहा था, अपनी तरफ शिव जलाता देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। अब शिव ज्वर वैष्णव ज्वर आपस में भिड़ गए। अंतोगत्वा शिव ज्वर परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोला, स्तुति करने लगा, नमामि प्राणन्त शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं व्याप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यदतो ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। आप परम परमेश्वर हैं, सर्वात्मा सर्वस्वरूप हैं, अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है। संसार की उत्पत्ति स्थिति संहारक आप है। श्रुतियां आपका गुणानुवाद करती हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। अतः हे सर्वेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, त्रिशा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के इस संवाद का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय न होगा। महेश्वर जब भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके चला गया, तब तक बाणासुर पर सवार होकर रणभूमि आकर पुनः युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजाएं काटने लगे। बाणासुर की भुजाएं करती देखकर भगवान शिव जी श्री कृष्ण जी के पास आकर स्तुति करने लगे। अयम अमेष्टो दयितो अनुवर्त मया भयम दत्तमोस्य देव संपाद्यताम तव होता प्रसादो यथा ही ते तो प्रसाद। देव या बाणासुर मेरा परम प्रिय है, कृपापात्र और सेवक है। मैंने इसे वरदान दिया है। हे प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद हुआ, वैसे ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। श्री भगवान बाद इस प्रकार निवेदन कर भगवान ने कहा,
भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं उसे निर्भर कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया था कि न बध्योते न बध्यो में तन्वान्यः, मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। श्री ठाकुर जी ने बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर बाकी सभी भुजाएं काटकर मान मर्दन करते हुए उसे निर्भय बना दिया। बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के पास जाकर धरती पर माथा टेका, प्रणाम किया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ। सभी लोग प्रेम पूर्वक वर वधू के साथ द्वारकापुरी लौट आए। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, हो दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जांग संप्रीत दुनिया क्या जाने, मेरा मिल गया मन का मीत हो दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता जोड़ा मैंने जग से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी पागल प्रीत, ऐसी पागल प्रीत जो दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने वो क्या जाने। मेरे लगे जाम संग प्रीत वो दुनिया क्या जाने। ओ छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से। छवि लखी श्याम मैंने जब से, भाई बावरी मैं तो तब से। प्रेम बंधी प्रेम की डोर मोहन से, ओ बंधी प्रेम की डोर मोहन से। दुनिया क्या जाने, ओ नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया बस गई मोहनी मूर्तिया। मोहन की सुंदर सूरतिया बस गई मोहन मोहन मूर्तिया। ओ लोग कहीं मैं भाई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम मूर्तिया। ओ लोग कहीं मैं भाई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत वो दुनिया क्या जाने। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। आज की कथाएं विराम होती है। कल की कथा पुनः फिर निश्चित समय पर प्रारंभ की जाएगी। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम।
ओम शांति 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 सुशांति भवतु सर्वार्थ शांति भवतु निर्विघ्नमस्तु कल्याणमस्तु सिद्धिमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु भागं शांति शांति शांति। जय श्री राम श्री राधे।